तो हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? चलिए शुरू करते हैं आज के मतलब 3 अगस्त 2020 के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला सवाल देखिएगा। गोगरा हॉट स्प्रिंग ये किस स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? एंड द आंसर इज ये लद्दाख में है। ठीक है। एक्चुअली जो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो इश्यू चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, उसके लिए कॉर्प कमांडर्स मीटिंग चल रही है। फिफ्थ मीटिंग पूरी हो चुकी है जो मोल्डो में हुई थी, जो एलएसी के उस तरफ है, चाइना की तरफ। ठीक है। और कौन से 3 मेजर एरियाज पर डिस्कशन चल रहा है जहां पे स्टेटस को रिस्टोर करने की बात इंडिया कर रहा है? एक है गलवान वैली, दूसरा है गोगरा हॉट स्प्रिंग जो लद्दाख में ही है, और तीसरा जो फिंगर एरियाज हैं पैंगोंग सो लेक के, उस पर बात चल रही है। इंडिया तक जो पहले स्टेटस था उसको रिस्टोर करा जाए, स्टेटस को लाया जाए। ठीक है। तो चाइनीज आर्मी को वापस जाना चाहिए, ऐसा डिस्कशन चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। देखिए क्या इसमें रिजल्ट निकलता है, पर तीनों एरियाज का नाम ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, अगाती आइलैंड किस स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? एंड द आंसर इज लक्षद्वीप। यहाँ पे बीच रोड बनाने के लिए एक रोड बनानी थी, जिसके लिए कुछ ट्री काटने की एक डिसीजन लिया गया था। उस डिसीजन को स्टे पर रखा गया है बाय द सदर्न बेंच ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अब उस बीच रोड बनाने के लिए इस वक्त ट्री नहीं गिराई जाएंगी, उस डिसीजन को स्टे पर रखा गया है, होल्ड पर रखा गया है। ठीक है। चलो, इसलिए ये न्यूज चल रही थी अभी। विच कंट्री इज कंसिडरिंग मिंटिंग कॉइन्स टू कोमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी? और ये सोच रहा है यूके। UK is planning to mint coins to appreciate, acknowledge and commemorate the contribution of Mahatma Gandhi, United Kingdom। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पोर्ट्स का फैक्चुअल सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश ग्रां प्री हो चुकी, बस एक दो दिन पहले हुई थी। 2020 कौन जीता आपको बताना है? एंड द आंसर इज लुइस हैमिल्टन। ये साल वैसे भी बहुत सारे रेसेस जीत चुके हैं, ये भी जीता। ये F1 रेसिंग का टाइप होता है ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश ग्रां प्री 2020 F1 रेसिंग का टाइप होता है। ये फोटो आप देख लीजिए लुइस हैमिल्टन का। फैक्चुअल सवाल है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समाधान से विकास स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? एंड द आंसर इज हरियाणा। एक सेंट्रल स्कीम थी फ्रेंड्स, विवाद से विश्वास, कुछ उसी तरह की स्कीम यहां पे शुरू करी गई है। कई बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स जो होते हैं, खासकर गुड़गांव, गुरुग्राम और फरीदाबाद में, उनको एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है, जो कई लोग का पेंडिंग है। लगभग 10,000 करोड़ रुपीस का पेमेंट पेंडिंग है सरकार के लिए भी, मतलब सरकार को पे करना है डेवलपर्स और बिल्डर्स को। तो इसीलिए उसके लिए एक स्कीम बनाई गई है, जिसमें नॉर्म से, मतलब जो इंसान पूरा पेंडिंग पेमेंट एक साथ कर देगा उसको पेनल्टी में कुछ वेवर मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे कंफर्टेबल प्रोसेस बनाए गए हैं ताकि एक पॉजिटिव स्टेप लिया जा सके। किसने लिया है? हरियाणा गवर्नमेंट। समाधान से विकास, ध्यान रखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द, हम डीसीजीआई की बहुत बातें करते हैं, जो कि अप्रूवल देते हैं ड्रग और मेडिसिन ट्रायल के। सो हु इज दैट पर्सन, हु इज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? डीसीजीआई कौन इंडिया के? एंड द आंसर इज डॉक्टर वीजी सोमान। फोटो देख लीजिए, डॉक्टर वीजी सोमान। एक और ट्रायल का यहां पे अप्रूवल मिल गया है, तो क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। डीसीजीआई मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू विच इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट फेज 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ, ये देखिए वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली एस्ट्राजेनेका जो बनाएगी कोविड-19 वैक्सीन। मतलब एस्ट्राजेनेका एक फार्मा कंपनी, ध्यान रखिएगा। ये रिसर्च कौन सी चल रही है? ये वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च। ठीक है, क्लियर है बात? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की बात करते हैं, और एस्ट्राजेनेका क्या है? इट इज अ फार्मा कंपनी। ठीक है। इस वैक्सीन का इंडिया में नाम होगा कोविडशील्ड। उसके इंडिया ट्रायल की परमिशन मिली है किस इंस्टीट्यूट को? एंड द आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट पूना। सीरम नाम याद रखना, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब देखिए, वैसे इनिशियल ट्रायल यूके में पूरे हो चुके हैं इस वैक्सीन के, जो कि रिजल्ट पॉजिटिव आया था। अब यहां पे क्या होता है हमको देखना पड़ेगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 8, हैमर मिसाइल किस कंट्री के? एंड द आंसर इज फ्रांस। जो रफेल जेट्स आए हैं, फाइटर जेट्स, उसमें पहले बात, ये ऑफिशियल खबर नहीं है, मतलब ये न्यूज एजेंसीज जो इंडिकेट कर रही हैं, स्पाइस 2000 मिसाइल लगाने की बात चल रही थी रफेल में, जो कि इजराइल की मिसाइल्स हैं, पर उसके इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में समय लग रहा है। इसलिए हैमर मिसाइल ये फ्रांसी बनाता है। ये पहले से ही कंपैटिबल हैं, अब इनको लगाने की बात चल रही है। और ये वही मिसाइल है जिससे अफगानिस्तान, लिबिया, इराक, सीरिया में अटैक करेंगे। ठीक है, तो शायद अब इन्हीं को हैमर मिसाइल को लगाया जाएगा रफेल में, ऐसी बात चल रही है, कंफर्म न्यूज अभी नहीं। ठीक है, स्पाइस मिसाइल्स इजराइल की। क्वेश्चन नंबर 9, यंग साइंटिस्ट अवार्ड कौन अनाउंस करता है, कौन देता है, हमको बताना है। मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है? एंड द आंसर इज सीएसआई।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं, कई लोगों को मिले हैं, वो पूरी लिस्ट मैं आपके लेके आऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। बट अनाउंस कौन करता है? CSIR। आप एक काम कर सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में भी जाके इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कि अवार्ड किस किस को मिला। पर अनाउंस कौन करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विमेन्स राइट डे सेलिब्रेट कब होता है? एंड द आंसर इज 1 अगस्त। इसी दिन एक साल पहले ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था, विच वॉज अ वेरी लैंडमार्क डिसीजन फॉर द मुस्लिम वुमेन्स राइट। इससे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना और अपने फीडबैक कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। कल मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।